मन को भी किसकी गति दी गई है? घोड़े की गति दी गई है ना, घोड़े की गति दी गई जी, घोड़े की गति दी गई जी। तो घोड़ा को अपने काबू में करने का साधन है यज्ञ। अश्व, मेघ का मतलब बादल भी होता है और मेघ का मतलब उसको बस में करना होता है। शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश खोल कर देखिए, तब बुद्धि ठिकाने होगी। तो अश्व अपने मन के घोड़े को, विचारों को रोक कर की परम शक्ति सत्ता में ईश्वर के चरणों में लगा देना, परिपूर्ण शक्ति से मन को, अपने विचारों को अपने बस में कर लेना। विश्व ब्रह्मांड धर इस शरीर में ही सारी रचनाएं विश्व नियंता द्वारा की गई है, पूरी रचना है। तेरे रोम जितना है ना, रोमा जिसे बोलते, रोम बोलते हो, क्या बोलते हो, रोम बोलते हो, उतना ही आकाश में तारे, उतना ही ब्रह्मांड, जितना छिद्र है उतना ही रचना है। सारी रचना तेरे शरीर में प्रभु ने बनाया, इतना ही बड़ी शरीर में। और इसमें इसको हाँकने वाला जो मन है, वह मन जब विरक्त हो जाता है तो उसको अंकुश में करने के लिए अश्वमेध यज्ञ बना है। जय अश्वमेध यज्ञ। अब थोड़ा आदि शक्ति पुराण पर चलिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? आपको समझ नहीं आ रही? नहीं, श्रृंगी को समझ नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा अब आदि शक्ति पुराण में चलते हैं। इसमें भी थोड़ा पढ़े लिखों की जरूरत है हमें। प्रायः देखते हैं, और मेघ से अलग करिए, अश्व संधि विच्छेद करिए, अश्व को अश्व में और निकाल दीजिए तो 100 बचेगा। 100 माने होता है लाश, है ना, मुर्दा, ठीक है। अश्व में, अच्छा आप लोग पढ़े लिखे समझेंगे। को यदि आप कहीं ऐसी जगह होता है उल्टा हो जाता है, जैसे क्यों भी उनको सुनने दीजिए, वही समझेंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए चल माने जो चलायमान है, उसके आगे ओ लिख दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, चल, जो चले ना। क्यों? समझ रहे हैं? टल। आए मतंग ऋषि, आप चुप बैठे हैं महाराज जी, आपका प्रसंग चल रहा है, कहीं आप ज्ञानी है, वेदों के जानकार है, बोलिएगा कहीं बात होगी तो। क्योंकि हम खोले वोले नहीं है, हमारा खुला है वहां, ठीक ना, कोई बोल सकता है, बेरोक टोक पकड़ सकता है। चल माने चलायमान होता है, उसके आगे और लगा दिया जाए तो अचल, करेक्ट। चल माने जो चलता हो। कहीं जमीन लेते हैं तो कहा जाता है अचल संपत्ति है, बोलते हैं ना, वो चलती नहीं है। और नोट रहता है तो बोलते हैं चल संपत्ति। और लगा तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एक होता है मूल्य, विद्यानंद सरस्वती जी आप पीएचडी किए हुए हैं। मूल्य उसका निर्धारित है, 100 रुपया, 10 रुपया, 1000, 10,000 कुछ, लेकिन अमूल्य हो गया, उल्टा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? बोलिए। मोल, उसका मोल है कुछ, लेकिन अनमोल हो गया तो उसका मूल्य नहीं है। फिर देखिए, चलने वाला, और अचर, उल्टा हुआ। अजर, जर है, जर माने जो जल जाए, आज और लगा दीजिए अजर जो न जले, ठीक। मर माने मर जाए, और लगा दीजिए अमर, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे और लगा दिया जाए तो वह विपरीतार्थक शब्द हो जाता है। ये तो समझते होंगे जी, अभी तो ग्रेजुएट हैं, अभी तो समझते होंगे ना जी। हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं आप लोगों को, क्यों? फिलोसफर है ना वो, कोई मूर्ख नहीं बना रहे हैं। देखिए, चल जोगेश्वरानंद पर भी चलेंगे, आएगी बारी उनका भी। अभी आप लोगों को धोकर साफ कर दे, चमका दे। दिव्य आत्माएं, अश्व, यदि 100 को अलग कर दिया जाए, 100 माने मुर्दा। क्या जानते हैं ये प्रश्न करने वाले जिंदा है? मैं नहीं मानता जिंदा हूं, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो कोमा में चल रहे हैं। जिस तरह से कोमा में पड़ने वाला आदमी
हाथ पांव चलाता है लेकिन उसको याद नहीं रहता। आईसीयू में भर्ती होने वाले हैं वो, उनको जानकारियां नहीं, 2 अक्षर का ज्ञान तोता की तरह रट लिए, हो गए ज्ञानी, हो गए विद्वान, हो गए सन्यासी। कोई जाति के मद में है, कोई रिश्ते के मद में है, कोई ज्ञान के मद में है, कोई पद के मद में है, हो गया ज्ञान। ये ज्ञान नहीं होता है दिव्य आत्माएं। ज्ञानी वही होता है जो प्रेम से भर जाए, जो प्रेम से, क्योंकि उस परम शक्ति सत्ता को पाने के लिए ज्ञान काम नहीं आता है, तर्क काम नहीं आता है, बुद्धि काम नहीं आता है। गीता को खोलकर देखें आप, श्रीमद् भागवत गीता जो है हिंदू की अनूठा पुस्तक, आज तक कोई पुस्तक वैसा हुई ही नहीं। एक बार की बात थी, पश्चिम बंगाल में हम तीनों लोग मौजूद थे। धर्मतल्ला मैदान में एक धर्म शिविर चल रहा था। प्रजापति स्वामी जी महाराज थे, पुरंदर जी महाराज थे, एक अमेरिका फिलासफर आया था, अमेरिकी। और आप मानेंगे 5 किलोमीटर में लाइब्रेरी है। वह 5 किलोमीटर कुछ होता है। जब वहां गया पढ़ने के लिए, एक पुस्तक बोला, कहा कि नहीं मुझे बहुत अच्छी पुस्तक दीजिए जो सबसे उच्च कोटि का हो लेकिन अध्यात्म की हो। खोजते 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 आदमी एक पुस्तक लाया। वह पुस्तक सोने के जिल्द में मढ़ाई गई थी। कहा इससे अच्छी पुस्तक कुछ है नहीं। आप तज्जुब मानेंगे, आप महत्व नहीं देते हैं। वह मेरे भारत भूमि पर अवतरित जदुवंशी क्षत्रिय भगवान कृष्ण का संवाद था, रणभूमि का, अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद गीता थी, जिसको हम लोग महत्व नहीं देते हैं। आज देश उसकी, दूसरा देश उसका पूजा करता है। उसको पढ़ें आप। भगवान कहे हैं, भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं? भगवान स्वयं अपने मुंह से बोले हैं कि मनः तर्के, देखिए, बुद्धि नास्ति प्रपत्ति। मुझको पाना है तो मन से बाहर जाओ, तर्क से बाहर जाओ और बुद्धि से, मन से प्रभु को बांधा नहीं जा सकता। दिव्य आत्माएं भगवान को बांधा जा सकता है तो केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। वह सच्चे हृदय में प्रेम होना चाहिए। रिश्ता से नहीं बांधा जा सकता। बांधा जा सकता। दशरथ जी मर गए रिश्ते में, राम राम कहते मर गए कि मेरा बेटा है, कैसे इसको बेटा हम भगवान मान लो? मेरा बेटा मेरे आगे का जन्मा हुआ, मेरा प्रिय है, प्राणों का प्यारा है। राम प्रसाद जी महाराज सुने हैं प्रसंग? अरे बोलिए, सुने हैं? हाँ, तो क्या नहीं बोलते हैं? आप सत्संगी पुरुष हैं, आप न जाने कितने जगत गुरु शंकराचार्यों का प्रवचन सुने हैं। मुझे मालूम है आपके विषय में कितने विद्वानों का प्रवचन सुने हैं। लेकिन देखिए, भगवान राम को दशरथ जी हमेशा बच्चा समझते थे। श्राप भी, अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी लगा था कि जैसे तड़पन हो रही मेरी वैसा तड़पन पाएगा पुत्र। शब्द ध्यान दीजिए, पुत्र बिछोह क्या होता है तो तड़प तड़प मर जाएगा। योग अग्नि की ज्वाला से आज हम अंधा अंधी तड़पड़ाते हैं, मरते समय प्राणों से अपना एक ही श्राप सुनाते हैं। जाओ, मेरा श्राप है। तुझे पता लगेगा कब? जब पता लगेगा कब? जब तुम भी अपने पुत्र के तड़प में मरेगा तब। दिव्यात्माएं, गोस्वामी जी महाराज इसको चरित्रार्थ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब सुमंत जी वापस आते हैं, दशरथ जी के पास जाते हैं, तो सुमंत जी से बोलते हैं, कहाँ राम, कहाँ सिया? बोले यदि राम न आवे ना तो सीता को ही ला देना, तो भी देख करके हम संतुष्टि कर लेंगे, क्योंकि बड़ी सुकुमारी है, जंगल जंगल कैसे घूमेंगे। लेकिन आप बताएंगे सुमंत जी किसी को घुमा सके? राम को, लखन को,
सीता को नहीं घुमा पाए? नहीं नहीं घुमा पाए, सिर लटका हुआ था। दशरथ जी बोले राम कहाँ है? सिर नीचे। अरे बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत जी का सिर नीचे। अरे बोल ना। सुमंत जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर वहीं पर पूछ रहे हैं, पुनः पूछ रहे हैं, कहाँ से आज ही सच से कुमारी, कहाँ है? जाओ मानस खोलकर पढ़ो, देखो। समझे?